कल एक मैसेज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा इन आश्रमों के द्वारा हरियाणा की संगत में भेजा गया है। हरियाणा के भक्तों ने मुझे भेजा है कि भगत जी, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस रास्ते पर चल रहे हैं। हमारे गुरुदेव कहां बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, हमारे गुरुदेव ने इतना ज्ञान क्यों दिया। ये लोग आज भी उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार बनाकर नहीं चल रहे हैं, जरा भी विचार नहीं कर रहे। और इन्होंने क्या मैसेज डाला हरियाणा की संगत के लिए। सत साहिब जी, सतगुरुदेव जी की जय। 23 तारीख को यानी 23 जनवरी 2024, 23 तारीख को रोहतक आईसी कॉलेज में नियर सोनीपत स्टैंड चौक मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है। सारी संगत को सुबह 10 बजे पहुंचना है। 23 जनवरी 2024 को सुबह 10 बजे रोहतक के आईसी कॉलेज में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का कोई प्रोग्राम है, कोई मीटिंग है, कोई सभा है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी भगवान के कलयुगी काल प्रेरित परिवार के द्वारा हरियाणा की संगत को एक मैसेज दिया गया है कि आप सभी लोगों ने, हरियाणा की संगत ने मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में आईसी कॉलेज रोहतक में सुबह 10 बजे पहुंचना है। भाई और बहनों, इन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की बुद्धि घास करने गई है, घास करने। अरे देश और दुनिया की परिस्थितियां बिगड़ी पड़ी हैं, भक्तों की नाव मझधार में है, ना जाने कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। और इनको अभी भी मजाक सूझ रहा है। इन बेअकले लोगों को, इन बुद्धि के भिखारियों को अभी भी इनको मजाक सूझ रहा है। अभी भी इनको राजनीतियां भा रही हैं, अभी भी ये राजनेताओं के तलवे चाटने से बाज नहीं आ रहे। पूरी संगत की मर्यादाएं तुड़वाने पे तुले हुए हैं। ये क्यों भेजते हैं लोगों को ये विशेष संदेश 20 नंबर, विशेष संदेश 18 नंबर क्यों भेजते हैं? इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा कि गुरुजी वर्तमान में हिसार जेल से जो 1-1 घंटे के सत्संग करके भेज रहे हैं, ये सत्संगों में क्या कह रहे हैं। ये लोग सुनते नहीं है, सुनते हैं तो इनके दिमाग में आती नहीं है, ये समझ नहीं पाते क्योंकि मर्यादा खंडित है। इनके अंदर वो सोचन शक्ति नहीं है, इनके कॉमन सेंस भी समाप्त हो चुकी है। कॉमन सेंस भी कि जिस परम संत का 1994 से लेकर और वर्तमान समय तक राजनीति को लेकर 36 का आंकड़ा रहा है, 36 का आंकड़ा, उस संत की संगत को आज मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में बुलाया जा रहा है, उनकी रैलियों में बुलाया जाता है। भाई हमारा क्या संबंध है राजनीति से? हमें राजनेता लोग दे रहे हैं खाने के लिए। यह ज्ञान हमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने दिया था या किसी राजनीतिक पार्टी ने दिया था? कदम कदम पे हमारी रक्षा कोई मुख्यमंत्री करता है, कोई प्रधानमंत्री करता है क्या? हमें ये भक्ति की खीर राजनेता खिला रहे हैं क्या? कल आने वाले महाविनाश से हमारी रक्षा ये राजनेता करेंगे क्या? ये खुद तो अपनी रक्षा कर लेना, ऊपर हाथ करके भागेंगे ये गद्दियां छोड़ छोड़ के, कुर्सियां छोड़ छोड़ के। जिन कुर्सियों के लिए आज ये मरने मारने को तुले हुए हैं, ये कुर्सियां छोड़ छोड़ के ऊपर हाथ करके भागेंगे ये कल को। हमारा राजनीति से लेना देना क्या है? काम धंधा भगत अपना कर रहे हैं, भक्ति भगवान की कर रहे हैं, राजनेताओं के तलवे क्यों चटवाए जा रहे हैं भाई? इसी को कहते हैं काल प्रेरणा, इसी को कहते हैं काल कसाई तक तक मारे पग पग पे यो बाणा। जिस प्रकार भगवान सन 1994 से धरती पर प्रकट होकर अथक प्रयास करता हुआ, संघर्ष करता हुआ, दिन रात एक करते हुए अपना कार्य कर रहे हैं। भगवान का काम क्या है? सोई हुई आत्माओं को जगाना,
आत्माओं में जागृति भरना, उनको सचेत करना, अपने निज घर की याद दिलाना, इस झूठे लोग की सुख सुविधाओं की, राजनीति की सारी बातें समझा के बता के भक्ति में ध्यान लगवाना, हमारी सुरती परमात्मा में लगवाना, अपने चरणों में लगवाना। तो काल कोई चद्दर ओढ़ के थोड़ी सोएगा, काल भी अपना फुल टू फुल काम कर रहा है, भगवान से कहीं ज्यादा मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। लेकिन फर्क इतना है, परमात्मा स्वयं सतगुरु रूप में प्रकट होकर अपना काम करता है और काल प्रकट नहीं होता। वो जिन लोगों की मर्यादाएं टूटी हुई होती हैं, जो लोग काल प्रेरित होते हैं, उन भक्तों में, उन आत्माओं में या तो स्वयं पर प्रवेश कर या फिर उनमें कुप्रेरणा करके वो अपना काम करवाता है। तो ये तो निसंदेह आप और हम सबको पता है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और गुरुदेव के कलयुगी परिवार के कुकर्मों को देखकर कि ना तो इनकी कोई मर्यादा है, कुछ भी नहीं है इनका, 0/0 है। तो काल इनके अंदर प्रवेश करके गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, कोऑर्डिनेटर, इनके अंदर साक्षात बैठकर आज संगत की ऐसी की तैसी करवा रहा है, उनकी मर्यादाएं तुड़वा रहा है। क्या मतलब है हमें? मुख्यमंत्रियों के अपने काम है, भक्तों के अपने काम है। अरे हमें परमात्मा ने चुनक ऋषि की एक वो कहानी सुनाई कि राजा मानधाता जिसके पास में 72 अक्षौणी सेना थी और उसने अश्वमेघ यज्ञ के लिए अपना घोड़ा छोड़ा था। और राजा था, राजाओं का काम है यज्ञ करना, अपनी प्रभुता को कायम रखना, अपनी शक्ति का जो है वो प्रदर्शन करना, ये राजाओं के काम है। तो वो घोड़ा लेके जा रहे थे। कुछ दिनों बाद में वापस वो पूरी की पूरी सेना घोड़ा लेके वापस आ रही थी। उसी चुनक ऋषि के आश्रम के पास से वो गुजरी। तो चुनक ऋषि बोला, भाई सैनिकों रुको। बोला जी बोलिए। बोले तुम गए भी थे, वापस भी आ रहे हो, ये घोड़ा ना इस पे कोई बैठा, अब भी इस घोड़े पे कोई नहीं बैठा हुआ, भाई माजरा क्या है? तो सैनिकों ने कहा कि ये राजा मानधाता का घोड़ा है और हमारे राजा के पास में 72 अक्षौणी सेना है। 72 अक्षौणी किसकी औकात है जो इस घोड़े को पकड़ ले? घोड़े को पकड़ने का मतलब है हमारे राजा के साथ में युद्ध करना। किसी की मां ने दूध पिलाया है? अब चुनक ऋषि ने बहुत भयंकर गलती कर दी वहां पे, काल प्रेरणा से अहंकार में आकर उसने वो घोड़ा पकड़ लिया और कहा भैया राजा का युद्ध मैं उठता हूं, जाओ कह दो अपने राजा को मेरे से युद्ध करे। अब गुरुदेव ने क्या बताया? परमात्मा ने बताया उस मूर्ख को जरा भी बुद्धि नहीं आई। अरे वो भगत था, भगत का काम था भक्ति करना, अपनी वो तपस्या करना, जैसे भी वो डले डो रहा था, जैसा भी उसको ज्ञान था, भगत का काम था अपनी भक्ति करना, अपनी तपस्या करना, परमात्मा को जो है प्रसन्न करना और इस लोक से ऊपर के लोकों में जाना। राजा अपना काम कर रहा था, भगत ने अपना काम करना चाहिए था, फालतू में उसने आफत मोल ले ली, फालतू में। वो घोड़ा जबरदस्ती जो है वो पकड़ के, अब वो घोड़ा उसने नहीं पकड़ा बेचारे ने जबरदस्ती, वो तो आप और हमारी तरह एक जीव था, एक भगत था, एक इंसान था। वो कुबद किसने करवाई? वो कुबद करवाई शैतान ने, काल ने। और देख लो उसकी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो गया। जितनी उसने कमाई की थी उसने 4 एटम बम बना लिए, राजा मानधाता की पूरी सेना का सत्यानाश कर दिया। और जितने सैनिक उसने मारे थे, अब परमात्मा ने क्या बताया? मरने के बाद में, जब चुनक ऋषि जब मरा, मरने के बाद में उसने भक्ति करी, थोड़े दिन तो ऊपर रहेगा, मौज करेगा, ऐश करेगा, अपनी भक्ति समाप्त करेगा, फिर काल उसको नीचे पटकेगा धरती पर और उसको क्या बनाएगा? कुत्ता। और जितने सैनिक उसने मारे थे एटम बम बनाकर, वो सारे सैनिक कीड़े बनकर उसको नोचेंगे, उसको खाएंगे। तो मालिक ने बताया कि वो भक्तों का काम नहीं था, राजा अपना काम कर रहा था। राजा ने तो, सैनिकों ने तो नहीं कहा उसको कि भाई तू पकड़ना चाहता तो पकड़ ले घोड़ा। सैनिकों को पता था कि ये भगत है बेचारा, अपनी भक्ति कर रहा है, इसके क्या बस की बात है, इसको करने दो अपना काम। वो आगे चले गए, वापस भी आ रहे थे, वहां से भी वो जो है वो आगे निकल जाते।
लेकिन उसने जबरदस्ती कुबद करी चुनक ऋषि ने काल प्रेरणा से कि भैया जरा रुकना, बस वो रुकना हुआ और उसका सत्यानाश होना हुआ। अरे तो ये राजाओं के काम है भाई। सीएम खट्टर, हरियाणा का मुख्यमंत्री, उसका तो डेली का रूटीन है। 2 बजे कहीं प्रोग्राम होता है, 4 बजे कहीं प्रोग्राम होता है, सुबह 10 बजे उसका कहीं प्रोग्राम होता है। वो तो एक राजनीतिज्ञ आदमी है। उसको तो अपनी सीट को कायम रखने के लिए, अपने गद्दी को कायम रखने के लिए तिगड़मबाजी करनी पड़ती है। वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ कर रहा है, जिसकी उसको जानकारी है। वो भक्ति नहीं कर रहा, क्योंकि अभी तक उसको भक्ति की जानकारी नहीं है। वो राजनीति में भक्ति को नहीं घुसेड़ रहा, बिल्कुल नहीं घुसेड़ रहा। वो तन मन से अपना राजनीति वाला ही काम कर रहा है। अरे नालायको, तुम तो भगत हो, तुम जबरदस्ती राजनीति को भक्ति में क्यों घुसेड़ रहे हो? तुम्हें तो ज्ञान दे दिया, परमात्मा ने सब कुछ बता दिया, समझा दिया, किस रास्ते पे चलना है, किस रास्ते पे नहीं चलना, कहां बचना है, कहां क्या करना है। तुम जबरदस्ती क्यों मुख्यमंत्री की सभाओं में अपना भी सत्यानाश करवा रहे हो और बेचारी भोली संगत को भी बुला बुला के सत्यानाश करवा रहे हो? क्यों परमात्मा का विधान तोड़वा रहे हो? क्यों परमात्मा की मर्यादाएं तोड़वा रहे हो? ये चुनक ऋषि वाले बेबुद्धि वाले काम क्यों कर रहे हो भाई? वो राजा है, वो अपना काम करे, जहां मीटिंग करे, हमें क्या लेना देना? हम भगत हैं, अपना 2 रोजी रोटी का अपना धंधा करो, बाकी अपनी भक्ति करो, हमें क्या मतलब है? जगतकार भगत का परमात्मा ने 36 का आंकड़ा बता दिया। गुरुदेव कहते हैं मालिक ने कितनी वाणियां, कितने कितने प्रकार से हमें सतगुरुदेव ने समझाया कि दुनिया सेती दोस्ती और पड़े भजन में भंग। ये दुनिया ही तो है, और क्या है ये? दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। इतनी आसान विधि बताई हमें गुरुदेव ने कि दुनिया वालों के साथ में भगत ने मेल मिलाप नहीं रखना चाहिए। दुनिया की और हमारी रीति रिवाज परंपराएं भक्ति वाली सामाजिक नहीं मिलती। माइनस और प्लस है भगत और ये दुनिया। आपस में भिड़ाओगे चिंगारी उठेगी। लेकिन कौन समझाए भाई इनको? और ऑडियो भेजते हैं 1-1 घंटे की। हिसार जेल से नई ऑडियो आ गई है घंटे की, विशेष संदेश नंबर 20, विशेष संदेश नंबर 20। आज्ञा एक भी नहीं मानते, मर्यादाओं में एक भी नहीं चलते। हाल ही जो 20 नंबर की विशेष ऑडियो आई है हिसार जेल के नाम से, और उसमें क्या समझाया परमात्मा ने हमें? भाई और बहनों, दास फिर कह रहा है, समझने समझाने का दौर समाप्त हो चुका है। अब चाहे हम कितने वीडियो बना लें, हम कितना ही कुछ कर लें, जितनी आत्माओं को परमात्मा ने काल के जाल से छुड़वाकर, काल के खूंटे से छुड़वाकर, साध संगति से जोड़कर अपने कब्जे में लेना था, परमात्मा ले चुके सतगुरु रामपाल जी भगवान। अब चाहे हम कितना ही समझा लें, कितना ही कुछ कर लें, उन लोगों की बुद्धि में ये बातें नहीं आने वाली हैं, बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं इस प्रकार की उनकी मूर्खताओं के ऊपर, उनकी महागलतियों के ऊपर, ये वीडियो आप और हमें जो साध संगति से जुड़े हुए हैं, जो समझ चुके हैं, उनको और अधिक दृढ़ता देंगे। साध संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों को और अधिक सतर्क जो है वो करेंगे कि हे भगवान, हमसे ऐसी गलती ना हो जाए। परमात्मा, हम इन लोगों की इन हरकतों को देखकर, इन बेबुद्धि वाले कुकर्मों को देख देख कर जो ये आश्रम वाले कर रहे हैं, गुरुदेव के परिवार वाले कर रहे हैं, इनके इन बेबुद्धि भरे कुकर्मों को देख देख कर अब हमें डरना चाहिए। और हमने अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी से बारंबार हाथ जोड़ के विनती करनी चाहिए कि परमात्मा, अब ये जो समय चल रहा है मेरे मालिक, इस समय परमात्मा सौपन में भी हमसे गलती ना हो जाए। परमात्मा, सपने में भी, ये परमात्मा हम आपके अधीन हैं, हम आपकी शरणागत हैं। परमात्मा, हम नीचों पर विशेष दया रखना। परमात्मा, मेहर बख्शना मेरे परमात्मा। इस समय यदि जरासी भी त्रुटि हो गई, जरासी भी, क्योंकि ध्यान रखना, गुरुदेव ने हमें बार बार समझाया है, जो कसाई होता है
बहुत सारे बकरे और बकरियां एक बाड़े में लाके वो बंद कर देता है और आश्वस्त हो जाता है। किसी कारण से यदि कोई बकरा या बकरी उसके बाड़े से बाहर निकल जाता है तो कसाई उसको पकड़ने का पूरा प्रयास करता है, क्योंकि वो पैसे दे के लाया है। काल सतलोक से तपस्या करके आप और हम बकरे बकरियों को यहां लेके आया है अपने आहार के लिए। वो कसाई भी आहार के लिए लेके आया है, बेचने के लिए लाया है। और यदि कोई बकरा या बकरी उसके बाड़े से बाहर निकल जाता है और यदि वो उस कसाई के हाथ आ जाता है, ध्यान से सुनना, यदि वो बकरा या बकरी जो उसके बाड़े से बाहर निकल चुका है और उसके बाद यदि वो उस कसाई के हाथ लग जाता है तो कसाई दो काम करता है। या तो सबसे पहले उसी बकरे को काटता है जो बकरा ज्यादा फुदक रहा था, जो बकरा ज्यादा तेज बन रहा था, जो उसके बाड़े से बाहर निकल गया था, यह सोचकर कि कहीं ये दोबारा ना निकल जाए, एक दो को और ना ले जाए। या तो सबसे पहले वो कसाई उसी बकरे की गर्दन पे वो कर्द चलाएगा, काटेगा उसको, या फिर उसको जैसे पहले उसको एक रस्सी से बांध रखा था तो अब उसको डबल बांध देगा, उसका पैर भी बांध देगा। हो सकता है उसको कोई अलग से कोई मकान में भी उसको जो है बंद कर दे कि कहीं ये बाहर न चला जाए। तो ध्यान रखना, अब जो समय चल रहा है वर्तमान में, जो बेहोश हैं उनको तो छोड़ दो, ये दुनिया वाले, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, ये बेहोश हैं। इनको नहीं पता, ना अपने अच्छे का पता, ना इनको अपने बुरे का पता, क्योंकि इनको ना मर्यादाओं का पता, ना इनको भगवान का पता। इनमें और जगत वाले में रत्ती भर भी अंतर नहीं है, रत्ती भर भी। इनको छोड़ दो आप। जो विशेषकर जो साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो सत्सेवक हैं, उन भाई बहनों के लिए वर्तमान का जो समय है, और विशेषकर जो ये फाइनल परीक्षा जिन जिन भाई बहनों ने दी है, कौन सी? वो कबीर जी की काल्पनिक फोटो को फाड़ फाड़ के फेंकना, वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की काल्पनिक फोटो को जिन जिन भगत भाई बहनों ने अपने हाथों से फाड़ फाड़ के अपने घर से बाहर कर दिया है, उन आत्माओं के ऊपर काल की विशेष नजर रहेगी, विशेष। क्योंकि हमने उसके छाती पे लात मारी है, छाती पे लात। 18 या 19 नंबर की हिसार जेल से आई हुई विशेष ऑडियो में क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि बच्चों, अब तुम इस ज्ञान आधार से इस काल की छाती में सीधी टक्कर मारोगे, सीधी टक्कर। क्या कहा गुरुदेव ने? अब तुम इस काल की छाती में इस ज्ञान को आधार बनाकर सीधी टक्कर मारोगे, सीधी टक्कर। तो ये जो फोटो जो फाड़ी है जिन जिन भगत भाई बहनों ने, आप सभी भाई बहनों ने अपने गुरुदेव भगवान की आड़ लेकर, अपने गुरुदेव भगवान की गोद में बैठकर, आपने हाथी पर बैठकर आपने काल की छाती में पैर मारा है, टक्कर मारी है। और अब यदि कोई अपनी गलती से हाथी से नीचे गिर गया, अगर किसी सत्सेवक भाई बहन ने जरा सी भी मर्यादा तोड़ दी, चाहे घर छूटे, चाहे आपकी पत्नी रूठे, चाहे आपका पति रूठे, चाहे सास ससुर रूठे, चाहे भूखा सोना पड़े, चाहे रोड पे सोना पड़े, किस भी परिस्थिति में रहना पड़े, परमात्मा कहते नाम सहित बेवतन भला जो दर दर मांगे भीखा, क्या हुआ छत्र की छाया चाल और राजपाट धेली का। तो आप लोगों ने काल की छाती में टक्कर मारी है, उस फोटो को फाड़ के आपने इस काल के दिल में आग सुलगा दी, आग। लाल आंख किए बैठा वो। और अब यदि कोई हाथी से नीचे गिर गया अपनी गलती से मर्यादा तोड़ के, और मर्यादा तोड़वाने का वो पूरा प्रयास करेगा, ये मर्यादा तोड़वाने के ही तो है ये कर्म कि सुबह 10 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रोहतक में आईसी कॉलेज में मीटिंग है, सर्व संगत ने, हरियाणा की सारी संगत ने 10 बजे पहुंचना है। ये मर्यादा ही तो तुड़वा रहा है वो कि एक बार ये नीचे गिर जाएं। वो कुत्ते यही तो इंतजार कर रहे हैं कि ये भगत एक बार हाथी से नीचे उतर जाए, फिर इसका पैर फाड़ देंगे, पैर। थोड़े दिन पहले, आज से लगभग 3 या 4 दिन पहले, ये पीला पर्चा आया था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की तरफ से
ये मैनेजमेंट की तरफ से नहीं है, ये उस काल की तरफ से है, काल की तरफ से, जो दांत पहना के बैठा है, जो आंखें लाल करके बैठा है कि किसी न किसी माध्यम से इनकी मर्यादा तोड़वाऊं एक बार। और क्या मैसेज था ये? सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने क्या भेजा था? दिनांक 15 जनवरी 2024, सर्व संगत से प्रार्थना है कि श्री राम मंदिर अयोध्या के संबंध में हर गांव में घर घर पीले चावल भेजे जा रहे हैं। देखने में आया है कि चावल नहीं लेने पर विरोध होता है, तो आप सभी से प्रार्थना है कि वो पीले चावल ले सकते हैं और लेकर पक्षियों को डाल दें। ये मर्यादा तोड़वाने के काम है, ये मर्यादा तोड़वाने के काम है ये, कि एक बार पीले चावल एक बार ये पकड़ तो ले हाथ में। काल यही तो इंतजार कर रहा है कि एक बार ये पीले चावल हाथ में पकड़ तो ले, क्योंकि काल को पता है कि इनके गुरुजी ने इनको नियम बता रखा है कि बच्चों, ना ही तो तुमने गलत काम करना, ना ही तुमने गलत काम में सहयोग करना। अगर तुमने गलत काम में सहयोग कर दिया तो भी तुम उतने ही दोषी माने जाओगे जितने की गलत काम करना। जैसे गुरुदेव ने बताया कि हमने हुक्का नहीं पीना, लेकिन यदि हमने किसी को हुक्का भर के दे दिया, हुक्के के हाथ भी लगा दिया, तमाकू के हाथ भी लगा दिया, तो भी उतना ही दोषी है वो जितना कि वो पीने वाला। तो ये चाल चली उस काल ने भयंकर, किनके माध्यम से? जिनकी मर्यादाएं टूटी हुई हैं। गुरुदेव का वो कलयुगी परिवार, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, वो आश्रम वाले जो धर्म को धंधा बना के बैठे हैं। क्या कह रहे हैं वो? कि गांव गांव में श्री राम मंदिर अयोध्या की ओर से निमंत्रण दिया जा रहा है, पीले चावल दिए जा रहे हैं। और सुनने में आया है कि जो पीले चावल नहीं लेगा वो उनका विरोध करते हैं, अर्थात लड़ाई झगड़ा करते हैं, मनमुटाव करते हैं, गाली गुली काटते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं ये काल के एजेंट, ये संगत के और परमात्मा के महादुश्मन शत्रु आश्रम वाले कह रहे पीले चावल ले सकते हैं, यानी सहयोग कर दो, हाथ में ले लो और लेके पक्षियों को डाल दो। अरे तुम्हें कोई माता जी का प्रसाद दे, तुम्हें कोई भैरू जी का प्रसाद दे, हैं, ले लोगे भाई? ले लो, क्या दिक्कत है? अरे लेके किसी कुत्ते को डाल दो, क्या प्रॉब्लम है? ले लो, लेके किसी कुत्ते को डाल दो। अरे कोई पूजा पाठ कर रहा है, तुम्हें कहे कि भाई साहब ये नारियल पकड़ना, तो पकड़ लो ना, क्या दिक्कत है? पकड़ लो, पकड़ के किसी और को दे दो, तो क्या मर्यादा बच जाएगी? यही चाहता है काल, यही चाहता कि एक बार इनकी मर्यादा टूटे और फिर देख इनको मैं क्या नंगा नाच नचाऊंगा, इनकी छाती में कील चुभाऊंगा, छाती में कील। ईसा मसीह से भी भयंकर मौत, एक्सीडेंट में मौत, ट्रोले का टायर चढ़ जाएगा, खरबूजे की तरह फूट जाएगा। आए दिन फूट रहे हैं मैनेजमेंट वाले। भयंकर बीमारी हो जाएगी, हॉस्पिटल में तड़प तड़प के मरेगा, जैसे कोरोना में मरे थे ये बिना ऑक्सीजन के, तड़प तड़प के मरे थे हजारों आश्रम वाले। वो यही चाहता है कि एक बार इनकी मर्यादा टूटे। तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के इस कलयुगी परिवार ने तो अपना सत्यानाश करवाना है आने वाले समय में, नो डाउट। इन्होंने तो अपनी आफत मोल ले ली, अपने पैरों पे इन्होंने जो कुल्हाड़ी मारनी थी वो मार ली। इनका सारा भ्रम, इनका सारा भूत निकल जाएगा कि गुरुजी हमारे फूफा, गुरुजी हमारे मामा, गुरुजी मेरा बाप, गुरुजी मेरा पति, गुरुजी मेरा रिश्तेदार। ये सारा भ्रम भूत निकल जाएगा इनका आने वाले समय में, जब अकाल मौत मरेंगे। परेशानियां इनके 24 घंटे चारों तरफ इनको घेर के जो है वो खड़ी रहेंगी। तब पता चलेगा इनको कि गुरुजी कौन है। गुरुजी 5 तत्व के शरीर में हमारे जीजा, फूफा, नाना है, हमारा ताऊ है या फिर क्या है, तब इनकी आंख खुलेंगी। लेकिन आप और हमारी आंख परमात्मा ने पहले खोल दी सात संगति के माध्यम से। और अब यदि किसी ने मर्यादा तोड़ दी, भाई वो अपनी मौत का, अपनी दुर्गति का वो भगत खुद ही जिम्मेदार होगा, खुद ही। किसी और को ओढ़मा मत देना। ये विशेष मेहर है सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जो जेल से ऑडियो आ रही हैं। ये मैनेजमेंट वालों के लिए नहीं आ रही, कहीं आप इस गलतफहमी में हो। ये पूरी संगत के लिए नहीं आ रही है,
ये विशेष संदेश केवल सत्सेवकों के लिए आ रहे हैं, उनको और अधिक मजबूती देने के लिए, सावधान करने के लिए, उनको दृढ़ता देने के लिए। और जो लोग भेज रहे हैं उन लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा कि इन सत्संगों में क्या कहा जा रहा है। तो अभी जो लास्ट जो ऑडियो आई है 20 नंबर की हिसार जेल से, उसमें क्या कह रहे हैं गुरुदेव, और उसके बावजूद इन्होंने ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की प्रोग्राम में भक्तों को 23 तारीख को जो है बुलवा के और अपनी बेबुद्धि का इन्होंने परिचय दिया। क्या कह रहे हैं परमात्मा, ध्यान से सुनो। इसमें मालिक कह रहे हैं भूल जाओ संसार की बातें। लास्ट में कहा परमात्मा ने, सब कुछ समझाने के बाद में उस 20 नंबर की ऑडियो में विशेष ज्ञान है, विशेष। दास लगभग 5 बार सुन चुका है, 5 से 6 बार, और रोज रात को सोता है तो एक बार उसको जरूर सुनता है। ये विशेष संदेश है, एक एक शब्द में गहरी जो है एक सच्चाई छुपी हुई है। तो इस विशेष संदेश 20 नंबर की ऑडियो के लास्ट में क्या बताया परमात्मा ने कि भूल जाओ संसार की बातें और कुर्बान हो जाओ अपने परमात्मा पे, कुर्बान। और ये क्या कर रहे हैं, ये भक्तों को संसार की तरफ धकेल रहे हैं। अरे वो संसार की बातें हैं, मुख्यमंत्री की बातें, मुख्यमंत्री की मीटिंग, मुख्यमंत्री की सभा, वो संसार की बातें हैं, वो दुनियादारी की बातें हमारे काम की नहीं है। जिन चीजों से परमात्मा हटने के लिए कह रहे हैं उन्हीं चीजों में तुम संगत को और ज्यादा धकेल रहे हो, खुद भी भगवान के दोषी, संगत को भी दोषी बना रहे हो। सुन लो क्या कह रहे हैं परमात्मा। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी, जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो उस परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो। और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने, उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को, जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उनमें बंदगी के इंद्र का राज। अब भाई और कैसे समझाएंगे, अब गुरुजी कैसे समझाएंगे। यहां तक कह दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने कि तुम भी रहम करियो उस परमात्मा पर और इस दास पर। यानी तुम्हारा गुरु, तुम्हारा बाप तुम्हारे से रहम की भीख मांग रहा है। वो अंतर्यामी भगवान सतगुरु रामपाल जी, वो जेल में बैठा बैठा सारे कुकर्म तुम्हारे देख रहा है, तुम्हारी सारी घटिया हरकतें देख रहा हो, और अंदर से वो दुखी हो रहा है कि इन गधों को मैंने 32 साल में कितना ज्ञान दिया। अगर किसी कुम्हार के गधे का, जो रियल में जो गधा होता है, अगर उसका भी कान पकड़ के अगर मैं 32 साल तक उसको गीता पढ़ाता तो वो भी बैकुंठ जाने के लिए तैयार हो जाता। और ये गधे, ये संगत लाखों की, ये आश्रम वाले, ये उनके बेटा बेटी भाई बंधु, ये गधे, ये अभी तक नहीं समझ पा रहे कि हमारे गुरुजी का मकसद क्या, उनका मिशन क्या है। वो परमात्मा यहां पे राजनेताओं के तलवे चटवाने आता है, राजनीतियां करवाने आता है, दुनियादारी सिखाने आता है, या फिर भक्ति करवाने आता है। अरे इन राजनेताओं की बातें ना मानने के कारण तो आज हमारा भगवान जेल में बैठा है। अगर राम रहीम की तरह अगर संत रामपाल जी भी राजनेताओं के अगर तलवे चाटता तो भैया ना तो जेल होती, और अगर ये कांड भी हो जाता तो जिस प्रकार से राम रहीम हर महीने 40-40 दिन की पैरोल पे आ गया, हर महीने, आज भी आ गया, आज भी वो 50 दिन की या 40 दिन की वो पैरोल पे आ गए बाहर, और तुम उन्हीं राजनेताओं के तलवे चटवा रहे हो। वो घटिया, वो गंदी राजनीति का हिस्सा तुम भगत समाज को बना रहे हो। इसलिए दुखी होकर संत रामपाल जी, दुखी होकर वो देख रहे हैं, वो अंतर्यामी है, उनको भूत भविष्य सब दिखाई देता है। उनको दिखाई दे रहा है कि अगले जन्मों में तो गधे और कुत्ते सुअर बनेंगे। इस जन्म में भी इनकी वो दुर्गति होगी, मेरा वचन तोड़ के वो दुर्गति होगी, लोग देखेंगे। इसलिए वो परमात्मा कह रहा है कि बच्चों अब तुम शाणे हो गए हो, तुम बच्चे नहीं हो। गुरुदेव कह रहे हैं
अब तुम बच्चे नहीं हो। अर्थात हमारे को दुनिया से अलग ज्ञान दे दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, तत्व ज्ञान। हम किसी भी चीज का निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कहे कबीर सोए जन मेरा जो नीर खीर का करे निबेरा। हमें परमात्मा ने वो बैलेंस दे दिया, वो तराजू दे दिया, वो टॉर्च दे दी। हम अंधेरे में भी देख सकते हैं, और उसके बावजूद हम लोग जानबूझकर अंधे की भूमिका निभा रहे हैं। जानबूझकर हम अपने पैर को खड्डे में डाल रहे हैं। तो भैया मोच आएगी, पैर टूटेगा, और पैर टूटेगा, मोच आएगी तो वो गति रुकेगी, मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हमारे आने वाले समय को देखते हुए ये परमात्मा दुखी होकर कह रहा है कि बच्चों अब तुम समझदार हो गए हो, तुम बालक नहीं हो, और रहम करो अपने परमात्मा पर और मुझ दास पर। अरे तुम्हारा बाप, तुम्हारा गुरु तुम्हारे से भीख मांग रहा है, नालायकों, कौन से नरक में जाओगे तुमने इस कदर संत रामपाल जी भगवान को मजबूर कर दिया, दुखी कर दिया कि तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा रहम की, जबकि मांगनी तो हम नीचों को चाहिए। अरे उस भगवान से रहम तो पूरी दुनिया नहीं मांगनी चाहिए। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। और तुम लोगों ने अपनी नीच हरकत, नीच सोच के चलते संत रामपाल जी को भिखारी बना दिया। तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा रहम की। अजल होगा, अजल, फजल नहीं होगा अब तुम्हारे साथ में, अजल होगा। अजल यानी न्याय और फजल यानी रहम। मालिक ने कहा था बोल भाई अजल करूं या फजल करूं, तो भाई सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों अब तुम्हारे साथ में फजल नहीं होगा। डेडलाइन समाप्त हो चुकी है, प्रायश्चित का समय समाप्त हो चुका है। अजल होगा, अजल। जो तुमने गुरुदेव भगवान के जेल जाने के बाद में बोया है, जिन बातन से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे। जो तूने कुकर्म कर करके, ये राजनीतियां ये कर करके जो संत रामपाल जी के सीने पे जो तुमने लाते मारी हैं, जो तुमने चोट मारी है, भुगतने का समय आ गया, भुगतने का। ये खट्टर नहीं बचाएगा, प्रधानमंत्री नहीं बचाएंगे, तुम्हारे माता पिता नहीं बचाएंगे, ये दुनियादारी नहीं बचाएगी। अजल होगा, अजल। भांग बोया तो भांग काटोगे। तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा है, नालायकों, इससे ज्यादा बेशर्मी की बात है, चुल्लू भर पानी में नाक बींचकर डूबने की बात है ये तुम्हारे लिए। तुम जिंदा कैसे हो, हमारे समझ में ये नहीं आ रहा। अरे तुम जाओगे कौन से नरक में? अरे जिसने अपने गुरु को नाराज कर दिया, परमात्मा कहते हैं, मालिक कहते हैं, हरि के रूठे ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। नालायकों, तुमने तो अपने गुरु जी को उठा दिया। अरे जिसका गुरु अपने भक्तों से रहम की भीख मांगे, वो गुरु उन भक्तों से कभी प्रसन्न हो सकता है क्या? दोबारा सुन लो एक बार, तुम्हारा बाप तुम्हारे से भीख मांग रहा है, रहम की याचना कर रहा है, नालायकों, कौन से नरक में जाके गिरोगे और यहां धरती पर भी दुर्गति कराओगे। आपके मोक्ष के लिए परमात्मा ने कसर नहीं छोड़ रखी। जो भी संभव व्यवस्था है वो सारी कर दी है। बच्चों तुम भी दया करियो, रहम करियो परम पिता पे। और इस दास की उम्र देखो, और दास कहाँ है 9 साल से, ये देखो, और यहां से आपके लिए क्या कर दिया उस दाता ने। उस मालिक को देखो ध्यान से। आप बालक नहीं हो, आपकी आत्मा में समझ आ जानी चाहिए कि ये क्या हो रहा है। कुर्बान हो जाओ, संसार की भूल जाओ बातों को। जो ज्ञान हम देते हैं उसके ऊपर समर्पित हो जाओ। तन मन धन सब अर्पिए, भक्ति मुक्ति के काज, जिनके उर्म बंदगी के इंद्र का राज। तो गुरुदेव कहते हैं भूल जाओ संसार की बातों को, भूल जाओ संसार की बातों को, जो ज्ञान हम दे रहे हैं उसके ऊपर कुर्बान हो जाओ। अब बताओ, ये तो उल्टा कर रहे हैं, बिल्कुल उल्टा। क्या मतलब है हमें राजनेताओं की सभा में जाने से? वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे सत्संग में कितनी बार आया? अरे नालायकों, विचार करो, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर तुम्हारे सत्संग में कितनी बार आया सत्संग सुनने के लिए? जो तुम उसकी सभा में जा रहे हो, उसके प्रवचन सुनने के लिए। टोटल परमात्मा के विरुद्ध, परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध, उनके विधान के विरुद्ध। भैया आने वाले समय में भयंकर कमर टूटेगी, भयंकर।
ये परमात्मा जितना दयालु है ना उतना निर्दयी भी है। रावण की छाती में तीर इसी ने मारा था नाभि में। हिरणाकुश का बक्कल इसी ने तारा था। नाखून से हिरणाकुश की छाती इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने फाड़ी थी। रावण की नाभि में तीर इसी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मारा था। ये जितना रहम दिल है ना उतना निर्दयी भी है। और आने वाले समय में देखना, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम, अपने आप ही मर जाओगे कर कर खोटे काम। ये खोटे काम तुमसे काल करवा रहा है। साध संगति के अभाव में अपने ही साध संगति वाले भगत भाई बहनों से नफरत करने के कारण, नफरत करके क्या प्राप्त करोगे? अपनी दुर्गति करवाओगे। दुर्गति जो तो आज तुम आंख बंद